हाँ भाई, डिटरमाइनर की 7.6 एक्सरसाइज देख लें। एक्सरसाइज भी हम एक एक मिलवाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। पहला वाक्य था, इसमें डिटरमाइनर्स यूज़ करने हैं आपको, ए, एन, दी, मच, मैनी, फीव, ए फीव, द फीव, सब कुछ जो पढ़ाया गया था वो सब इसमें यूज़ करना है। केशव देव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ बैठता नहीं है, माई बेस्ट फ्रेंड या माई और कुछ नहीं हो सकता इसमें। दूसरा देखिए, द हिमालयाज आ जाएगा, लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। दिशा के नाम से पहले भी द आता है और हिमालयाज पर्वत का नाम है, उससे पहले भी द आएगा। तीसरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। चौथा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर आएगा यहाँ पर। इन सबको भी डिटरमाइनर्स ही कहा जाता है, जो ये हम एडजेक्टिव लगाते हैं। द पब्लिक इज़ द बेस्ट जज, बेस्ट आया हुआ है, द लगेगा। राणा प्रताप शोड द क्रेज वर्दी ऑफ ए ट्रू पैट्रियट, ठीक है। द क्रेज वर्दी ऑफ ए ट्रू पैट्रियट। ये क्रेज के साथ वैसे कुछ आता नहीं, लेकिन अगर ये आगे जो लिखा हुआ है ना, वर्दी ऑफ ए ट्रू पैट्रियट, इसकी वजह से आया। ये विशेषता है एक प्रकार से कि कौन सा साज दिखाया जो एक ट्रू पैट्रियट के लिए वर्दी था, योग्य था। सातवां, मैन मस्ट डाई वन डे। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इस मैन जो है बड़े अर्थ में आया हुआ है, आदमी को एक दिन मरना है, ये बात सभी के बारे में कही गई है। आठवां, द वुमन लिव्ड इन ए हट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। कोई अपने आप सोचकर आप लगाएं तो बात अलग है, द ओल्ड वुमेन या कुछ भी, क्योंकि आर्टिकल तो आ ही गया है द, अब इसके साथ और आर्टिकल क्या आएगा। नौवां, द चैप्टर इज़ केयरलेसली रिटन, ठीक है। यहाँ भी कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, द फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं या फिर कुछ कहना हो तो, लेकिन वो हम बाहर से शब्द को इस तरह लाने की हमें जरूरत नहीं है। द चैप्टर इज़ केयरलेसली रिटन। आई ऑफर्ड टू गिव हिम ए यूजफुल प्रेजेंट, ए आ जाएगा यहाँ क्योंकि प्रेजेंट है, ए आ जाएगा। वी विल रीच देयर इन एन आवर, आर के साथ एन आएगा। 12वां, विजय इज़ माई डियर ग्रैंडसन कह लीजिए, या हिज डियर, माई नहीं हिज आएगा, विजय है ना तो विजय के हिसाब से हिज, विजय इज़ हिज डियर ग्रैंडसन। 13वां, द गंगा, दोनों नदियों के नाम है, दा लगेगा। 14, द मोर यू हैव द मोर यू डिज़ायर। कोई भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर वाक्य स्टार्ट होता है तो वो दा लेता है। देखिए, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री होती है तो इसके साथ दा लगेगा क्योंकि वाक्य स्टार्ट हो रहा है इससे। 15वां, हैव यू एनी कंप्लेंट, ठीक है। यहाँ एनी लगा सकते हैं, नो लगा सकते हैं। देयर इज ए हॉस्पिटल, ए आ जाएगा। ही आस्क्ड फॉर ए लिटिल मनी, ए लिटिल लगा सकते हैं। अनलकीली आई डिड नॉट हैव एनी कॉइन या ए कॉइन, ए या एनी एक ही बात होती है। हामिद सेड टू मी, अब हामिद कहेगा तो माई ग्रैंड डॉटर सिन्नी इज़ वेरी टॉकेटिव, ठीक है, तो माई लगा दीजिए यहाँ पर। ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ठीक है, या फॉर दिस पोस्ट या फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 7.7 आप कल बना के देखेंगे, कल चेक करा देंगे। इसी तरह हम रोज़ चेक दिखलाते रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है। अभी पहले हम प्रीपोजिशन पूरी करते हैं। कल हमने पढ़ाई थी प्रीपोजिशन एट, इन, इनटू और विद इन। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन, ऑन ऊपर के अर्थ में आता है। एक तो इसमें कोई दिन हो, तारीख हो या त्योहार हो।
दिन, तारीख, त्योहार, इनके नाम से पहले ओन लगता है। ठीक है, हमने होली पर कार खरीदी, हमने दिवाली पर कार खरीदी, तो होली दिवाली से पहले ओन आएगा। या कोई दिन का नाम है संडे, मंडे, ओन लगेगा। या कोई तारीख है 5 तारीख, 10 तारीख, तो ओन लगेगा। ठीक है। दूसरा है कोई वस्तु ऊपर हो और स्थिरता प्रकट करती हो। ठीक है, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी हुई है और वो स्थिरता प्रकट कर रही है। जैसे किताब के ऊपर, मेज के ऊपर किताब रखी हुई है, या आप लोग अपनी कुर्सी बेंच पर बैठे हुए हो, तो वो सब चीज़ें ओन को प्रकट करेंगी। ठीक है, तो कोई भी इस तरह से किसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई सामान रखे हुए हैं, तो वहाँ ऊपर की अंग्रेजी ओन लगेगी। ओन के अलावा अपॉन, इसका मतलब भी ऊपर ही होता है। इसका केवल एक ही प्रयोग है, कोई वस्तु ऊपर हो और स्थान परिवर्तन प्रकट करती हो। स्थान परिवर्तन, ठीक है, ऊपर तो है लेकिन उसमें गति है, उसमें जगह जो है बदल रही है। ठीक है, जैसे हम कहें कि चोर दीवार के ऊपर से कूद गया, तो चोर जो है दीवार के ऊपर से जब कूद रहा है तो अपनी जगह बदल रहा है, तो वहाँ ऊपर के लिए अपॉन आएगा। ठीक है, अगर चोर दीवार के ऊपर बैठा है तो ओन आ जाएगा, क्योंकि वाक्य से कोई किसी प्रकार का गति प्रकट नहीं हो रही है। लेकिन अगर चोर दीवार के ऊपर से कूद गया, बिल्ली दीवार के ऊपर से कूद गई, तो वहाँ अपॉन लगेगा। ठीक है, ओवर, ओवर भी ऊपर ही होता है, इसका भी एक ही यूज है वैसे तो। कोई वस्तु ऊपर हो लेकिन स्पर्श न करती हो। ये दोनों चीजें स्पर्श करती होंगी। ठीक है, नीचे की चीज को टच करती होंगी, लेकिन ये ओवर जो है जब कोई चीज़ ऊपर है और वो हमें टच नहीं कर रही है, जैसे हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, या कोई भी नदी के ऊपर ब्रिज है, पुल है, तो वो नदी को टच थोड़ी करता है। तो जो भी चीज़ ऊपर है और वो टच नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है, तो वो ओवर लेगा। तो इस प्रकार ये ऊपर के 3 प्रीपोजिशंस हैं। हिंदी में तो ऊपर ही लिखा आएगा। मान लो हमने कहा कि भाई बच्चा बेंच के ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है, या चोर दीवार के ऊपर से कूद गया, या फिर हमारे सर के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। तो तीनों वाक्यों में ऊपर है, लेकिन पहले ऊपर के लिए ओन लगेगा, चोर वाले ऊपर के लिए अपोन लगेगा, और ये जो हवाई जहाज वाला ऊपर है उसके लिए ओवर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और होता है ऊपर का अबोव, वो लेवल के लिए आता है। एक ये होता है अबोव, ये भी ऊपर ही होता है, ये लेवल प्रकट करता है, स्तर। किसी भी चीज़ का लेवल होता है ना, खतरे का लेवल होता है, पानी का लेवल होता है, किसी भी चीज़ का लेवल होता है। जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे सामने, तो कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है, 15 साल का है, कोई 20 साल का है, तो उनका भी एक उम्र का लेवल है। ठीक है, तो जो इस प्रकार से कहीं भी कोई लेवल
में जब ऊपर नीचे की बात कही जाती है तब ऊपर के लिए अबो आता है। लेवल होता है ना, जैसे डॉक्टर के पास वो थर्मामीटर नापने की मशीन होती है, उसमें भी एक जो है सुई ऊपर नीचे चलती रहती है, तो वो लेवल नापती है। तो लेवल इस तरह से कहीं भी अगर लेवल होता है कि भाई 15 साल से ऊपर के बच्चे, 20 साल से ऊपर के लड़के, तो ऊपर की जब बात कही जाएगी, किसी एक लेवल से ऊपर की बात जब कही जाएगी तो उस ऊपर के लिए अबो आएगा। ठीक है। अगली प्रोपोजिशन है बाय। बाय मैंने होता है से या द्वारा। इसका पहला यूज होगा सार्वजनिक यातायात के साधन से पहले। सार्वजनिक यातायात का मतलब होता है सरकारी, जो सबके लिए है, जिसे कोई भी यूज कर सकता है। क्योंकि दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो सार्वजनिक होती है जिसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी बैठ सकता है, और एक निजी होती है, जैसे आपकी कार है, आपकी साइकिल है, तो वो आप ही यूज़ करेंगे, कोई और से दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से सार्वजनिक यातायात के साधन जो होते हैं, जैसे मैं बस से गया तो बस सबके लिए है, तो बाई बस। मैं जो है प्लेन से गया तो बाई प्लेन, पानी के जहाज़ से गया बाई सी। ठीक है। तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसका सार्वजनिक यातायात का साधन, उससे पहले आएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा निश्चित समय तक। निश्चित समय तक को ध्यान रखेंगे। ठीक है। हमने निश्चित समय आपको पहले ही बताया था कल जब ऐट लिखवाया था, लेकिन वहाँ तक नहीं होता। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 6 बजे उठता हूँ तो वहाँ ऐट लगाइए, आई गेट अप 6 AM। अगर कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे तक उठ जाता हूँ, तक लग गया है, ठीक है, तो तक के लिए आएगा बाई 6 AM। जब निश्चित समय के साथ तक का प्रयोग करते हो तब बाई लग जाता है। तीसरा पॉइंट होगा माप तोल की इकाई से पहले। जो माप तोल की इकाई होती है, मीटर, लीटर, किलोग्राम, इनसे पहले ही बाई आता है। जब कहीं आती है बात कि भाई दूध कैसे देते हो, तो वो कहेगा लीटर में, तो बाई लीटर। ठीक है। तो बाई द लीटर, बाई द मीटर, बाई द किलोग्राम। मिठाई कैसे बेचते हो भाई, तो कहेगा भाई किलोग्राम में बेचता हूँ, तो बाई द किलोग्राम। ठीक है। तो जब आप माप तोल की कहीं यूनिट से पहले आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। और देखिए अंतर से पहले, क्योंकि जीत हार का कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंतर तो किसी भी चीज़ में हो सकता है। अंतर दो लोगों की उम्र में हो सकता है, ठीक है, दो लोगों के प्राप्तांकों में हो सकता है, दो बच्चों के। ठीक है। जीत हार में तो अंतर होता ही है। ठीक है। तो कोई भी अंतर हो, किसी भी अंतर को आप बता रहे हो तो उससे पहले भी बाई आता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वह अपने भाई से 4 साल बड़ा है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं ही इज़ 4 years, he is older than his brother। वह
बड़ा है अपने भाई से कितने साल? 4 साल। तो यहाँ बाई लग के आएगा, बाई 4 ईयर्स। तो इस तरह से बाई का प्रयोग हम किसी भी अंतर से पहले करते हैं। और 5वां है इसमें, घड़ी के अनुसार। घड़ी के अनुसार जब कहा जाता है कि भाई मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, तो उसमें भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच। तो इस प्रकार से बाई के जो हैं सार्वजनिक यातायात का साधन, निश्चित समय तक के लिए बाई आएगा, माप तोल की इकाई से पहले, अंतर से पहले और घड़ी के अनुसार। ठीक है, तो ये बाई के प्रयोग है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, विद। विद होता है से या साथ। इसका पहला यूज है यंत्र से पहले। कोई यंत्र आप यूज कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो उससे पहले विद आता है। ठीक है, जैसे चाकू से सब्जी काट रहे हो तो चाकू से पहले विद आएगा, या कोई भी काम करने के लिए डंडे से आप किसी जो है कुत्ते को मार रहे हो तो डंडे से पहले विद आएगा। कोई भी काम आप लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग कर रहे हो तो पेंसिल से पहले विद आएगा। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं और उस काम को करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस यंत्र से पहले विद आता है। ठीक है, सेकंड बस साथ के अर्थ में आ जाएगा। ये तो सिंपल है, साथ के अर्थ में। साथ कहीं भी कोई काम हम मिलकर साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो विद आता है उसके साथ। मैं अपने पिताजी के साथ बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट विद माई फादर। तो जहाँ भी साथ का अर्थ बैठेगा, चाहे आप किस चीज़ के साथ मिलाकर कोई चीज़ खा रहे हैं तो विद आएगा वहाँ भी। ठीक है, कुछ भी आप किस चीज़ के साथ कुछ कर रहे हैं, आप किसी से दुखी हैं, खुश हैं, तो भी विद आता है। ठीक है, तो इस तरह से विद का प्रयोग साथ के अर्थ में आ जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, फ्रॉम। से होता है, ये भी ये आती है। इसका पहला प्रयोग है अलग होने के अर्थ में। ये अलगाव प्रकट करती है, अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, ठीक है, तो फ्रॉम लगाते हैं। वह कलकत्ता से आया, ही केम फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, तो फ्रॉम अलग होने के अर्थ में लगती है। किसी स्रोत या माध्यम से पहले। ठीक है, स्रोत कहते हैं कोई चीज़ आपको जहाँ से मिलती है वो उसका स्रोत होता है। तो कोई चीज़ आपको कहाँ से मिली है, उसके से के लिए भी फ्रॉम आता है। ठीक है, जैसे आप कई बार परीक्षा में लिखते हैं कि ये कविता, ये लाइनें जो हैं फला कविता से ली गई हैं, तो वहाँ फ्रॉम लगता है। तो कोई भी किसी भी चीज़ का स्रोत है, हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम सन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से। ठीक है, तो आप इन प्रीपोजिशंस को आज इनको तैयार करेंगे, कल हम इस टॉपिक को लगभग पूरा कर देंगे। ठीक है, अभी जो है हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्सरसाइज हमने दी थी आपको, एक्सरसाइज 16, 17 दी थी, आप उसकी 18, 19 भी बना लेंगे। मतलब इसका जो है इंटेरोगेटिव भी पूरा कर लेंगे।
कल हम इसमें से 2 मिलवा देंगे आपकी, पॉजिटिव और निगेटिव एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए इसे इतना रखिए, इनको याद कीजिए।